इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता ईंटें मनके तथा अस्थियां का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभ्यताओं के आपके कुछ नाम पता होना चाहिए। इससे कई सारे नाम से पुकारा जाता था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे क्योंकि इसकी जो खुदाई शुरू हुई थी वो हड़प्पा से शुरू हुई थी। देन इसको कांस्य युग भी कहते हैं क्योंकि इस समय अधिकतर वस्तुएं, हथियार, उपकरण जो कांस्य के बनाए गए थे, तो इसे कांस्य सभ्यता या ब्रोंज एज भी कहते हैं। तो इसके मुख्य 3 नाम थे और सिंधु भी कई बार इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर लिया जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मन के बनते थे, कौन कौन सी पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, उन पर चर्चा करना है। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित। तो पहला है कार्नीलियन, सुंदर लाल रंग का। कार्नीलियन जैस्पर था। कार्नीलियन जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तवा, कांसा, सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने के लिए होता था। तो मन के बनाने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग होता था? कार्नीलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे तांबा पत्थर का प्रयोग किया जाता था। देन आप इनको भी लिख भी सकते हैं देखकर। कलिंगम का भ्रम, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है काफ़ी अच्छे से बुक में। तो चलिए अब हम देखते हैं समाधान। इसकी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका योगदान था वो था जल निसारण प्रबंधन। जो इसका प्रबंधन था, सीवेज सिस्टम था, वो काफ़ी अच्छा था। इसके जैसे कि मिस्र की सभ्यता आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीनी जो सभ्यता थी, उससे बहुत कुछ सभ्यताएं पहले भी आई जैसे मेसोपोटामिया, तो उससे काफ़ी बेहतर था जो सिंधु घाटी सभ्यता का था। तो वो थे इस नगर के एक प्रमुख विशेष था। इस नगर की एक बहुत बड़ी प्रमुख विशेषता। तो हड़प्पा की बात की जाए तो ये यहाँ की 2 प्रमुख जो केंद्र थे, उनमें एक था मोहनजोदड़ो और एक था हड़प्पा। तो इस नगर की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि जल निकासी प्रबंधन था। इसका जल निकासी जो प्रबंधन था वह इसकी बहुत एक प्रमुख विशेषता थी। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढाका जाता था, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जाती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों की दोनों ओर बनी हुई थीं, जो बड़ी और पक्की नालियाँ में आकर मिल जाती थी। मतलब कुछ जो घर से नालियाँ निकलती थी उससे मेन छोटी छोटी नालियाँ मेन नाली में आके मिल जाती थी। जैसे ये रोड में बनी हुई एक नाली और छोटी छोटी नालियाँ उससे आकर मिल जाती थी। वर्षा का पानी के निकास के लिए बड़ी नालियाँ का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था। घरों में गंदे पानी का निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इस तथ्यों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने नागरिक साफ सफाई से। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है, वो है आप यह कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। यदि आप देखेंगे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे काफ़ी बेहतर जो सीवेज सिस्टम था, इसमें सीधी सड़क थी, ग्रिड था और काफ़ी अच्छा भवन का निर्माण हुआ था। 1 से ज़्यादा मंजिलों की इमारत थी।
और लोथल का डॉकयार्ड, बहुत सारे व्यापारिक केंद्र थे। तो इससे हमें पता चलता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो उससे देखते हैं इसमें क्या क्या कारण बताए। तो पहला सुनियोजित, नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले क्षेत्र थे। नगर सुनियोजित और घनी आबादी, सीधे और चौड़ी सड़कें थी। सड़कें कैसी थी? सीधी थी और चौड़ी थी। इसके अलावा घर पक्की लाल ईंटों से बने थे और एक से अधिक मंजिला में थे। प्रत्येक घर में कुआं व स्नानघर था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जो मुख्य जल निकासी से जुड़ी थी। हड़प्पा नगर की सार्वजनिक भवन देखने को मिले हैं। लोथल में डॉकयार्ड में मिले, जिससे ये पता चलता है कि डॉकयार्ड मिले। लोथल में क्या मिला है? डॉकयार्ड, जिससे ये पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र रहे थे। पहले मुख्य व्यापारिक केंद्र भी थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। देन इसके हम कृषि व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। 5 मार्क्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पाई लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में एक लेख लिखने आता है। मैं इसको पॉइंट वाइज भी बता दूंगा कैसे कन्वर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो वहाँ के दो ही एक काम करते थे, या तो व्यापार करते थे या कृषि करते थे। मुख्य व्यापार इनके दो थे। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा किया जाता था वो था कृषि कार्य। जैसे कि हमें पता चला लोथल में डॉकयार्ड मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे मुख्य व्यापारिक क्षेत्र थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्खनन के दौरान अनाज के दाना पाया गया है, जिससे ये संकेत करता है कि कृषि विधियाँ स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। किस जो कृषि विधियाँ